शीतला माता की जय, बोलिए अवसान देवी की जय हो। तो ये किस देवी की पूजा हो रही है, क्या हो रहा है, सब इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। जैसा कि आप कल ही जानते हैं, कल ही हमने माता का जागरण किया और आज सुबह-सुबह पूरे घर चले गए थे शीतला माता के मंदिर में वहाँ पर। लेकिन मैं रुक गई थी क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी थी कि दीदी को वापस आके सौगिले यानी सुहागन औरतों को भी खिलाना था और साथ में गुरकिया भी चबाना था। तो ये क्या है गुरकिया चबाना, ये सब मैं बताती हूँ बाद में। और यहाँ पे देखिए मैं नियो को जाने छोड़ने के पहले शेल्टर जा रहा था, उसके छोड़ने के पहले मैं उसको लाड़ और प्यार कर रही थी। और अब हमारा नियो चला जाएगा शेल्टर क्योंकि हम उसको यहाँ पे नहीं संभाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहें। नियो जा रहा है शेल्टर, लग रहा है मैं घूमने जा रहा हूँ। तुझे जा रहे शेल्टर में छोड़ने, हमको छोड़ के जा रहा है। देखो किसी को देख के नहीं चिल्लाया, सच्ची किसी को देख के नहीं चिल्लाया आज। खाली चिंटू को देख के थोड़ा चिल्लाया लेकिन फिर भी शांत हो गया। नियो जा रहा है शेल्टर, घर में शादी है तो। गुड बॉय बच्चा है। हाँ बाय बाय बाय। हाँ बाय, चल सोनू। हाँ बाय, तब रोना नहीं। हाँ आ जाएंगे हाँ हम लोग, तो ठीक है 3 दिन रोना नहीं, ठीक है। और दोस्तों रात भर के जागरण के बाद सुबह सुबह नियो को छोड़ने चला गया है अमन शेल्टर में। और दीदी लोग गए हैं, दीदी सुशील शीतला माता के मंदिर में माता पूजन के लिए, और वापस आके सुहागनों लोगों को खाना खिलाना था। तो उसकी तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये सुहागन औरतों की यहाँ पे पूजा हो रही है, वो सब दिखाती हूँ अगले नेक्स्ट क्लिप में। प्लीज़ वीडियो पर ज़रूर बने रही। उसके पहले देखिए मैंने क्या क्या बनाया है लोगों को सुहागनों के लिए। पूड़ी बन रही है यहाँ पे मेरी, यहाँ पे बन रही है मेरी खीर, और यहाँ पे मैंने बनाया है ये देखिए बना के रखी है। और ये मैंने भाजी बनाई है, तो भाजी के चटनी दिखाओ। अब भगवान का टेस्ट अच्छा हो। मैं पहली बार बरखा बुआ के हाथ का खाना खाने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं खाया। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, लेकिन माता की मर्ज़ी से बहुत ही अच्छा खाना बन गया था। और मैं वहाँ पर खाने की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे सीता दीदी और सुशील और बाकी सुहागन औरतें आ गई थी मंदिर में, शीतला माता के मंदिर में। तो सबसे पहले माता के दर्शन कर लीजिए और बोलिए शीतला माता की जय हो। तो जैसा कि कल माता का जागरण हुआ, उसके बाद सर्वप्रथम जो दूसरी सुबह होती है, वो सबसे पहला जो हमारे यहाँ विधि होती है वो माता शीतला माता के दर्शन करना। तो यहाँ पर दीदी सुशील और सभी सुहागन औरतें आ गई हैं माता के पूजन के लिए। और माता के पूजन के साथ साथ माँ को बुलावा दे रही हैं कि प्लीज़ निमंत्रण दे रही है कि आप हमारे घर पे आइए और सारे काज काम हमारे बहुत अच्छी तरह से बीत जाए, यह माता से मांगा जा रहा है। तो सभी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। मेरी भी बहुत इच्छा थी पूजा यहाँ पर आने की, लेकिन अगर मैं आती तो यहाँ पे मैं घर पे खाना नहीं बना पाती और समय का ही तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ देखिए जिस तरह से माता का पूजन करना ज़रूरी है, ईश्वर को याद करना ज़रूरी है, उसी तरह से इन बेजुबानों की सेवा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही चीज़ यहाँ पे दीदी सेवा कर रही है, और ये सेवा करने का दीदी के चेहरे पे वो सुकून ईजिली देखा जा सकता है। और अब घर पर आ गई हैं सभी सुहागनें औरतें, बैठ गई हैं। सबसे पहले दीदी यहाँ पे खिला रही है गुरकैया। गुरकैया में या तो आप चना गुड़ भी खिला सकते हो या फिर पेड़े भी खिला सकते हो। तो मेन जो होता है अवसान मैया की को जो याद करते हैं सुहागन लोग बैठते हैं, उसे ही हमारे यहाँ कहा जाता है गुरकैया खिलाना। तो आप क्या क्या कहा जाता है वह भी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर कीजिए। ये मन्नत होती है कि हम इतने औरतों को खिलाएंगे तो उसे कहते हैं गुरकैया। चना खिलाएंगे या पेड़े खिलाएंगे प्रसाद में तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं गुरकैया खिलाना। और इस पूजन के बाद दीदी ने सौगले किया था, सौगले यानी सुहागन औरतों को खाना खिलाना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले माता का पूजन किया जा रहा है, अवसान माता मैया का, और उसके बाद चना गुड़ और पेड़े का प्रसाद सब लोगों में बांट दिया जाएगा। और कोई भी सुहागन अपना प्रसाद खुद नहीं लेगी, अपना प्रसाद दूसरों को दिया जाएगा। इस तरह से मिल बांट के पूजा की जाती है। और साथ में इसमें कथा भी बोली जाती है, जो कि वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से ये पूजा विधि बहुत ही अच्छी तरह से हो गई थी। अपना को मिला नहीं, जब सब मिलने लग रहा तो ये सब मिल जाएगा। तो देते हैं मिलते हैं।
सिग्नल नहीं मिल चाची जब वो कहानी का जाता है तो दिन जाए वो रहा अभी तो पूछने वाले के कहानी वही नहीं पूछ रहे हैं ना अवसान देवी की कहानी। सीता अवसान देवी एक जैसे दादी जानी एक पेड़ जैसा मैंने दिया ना हाँ। ऐसे देख दोनों हाथ से ऐसा मालूम है ना बता देखो दीदी बोलते जा बोल रहे नंदा बुआ अवसान देवी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सुहागन औरतों को साथ में बैठ के गुरकैया खिलाया जाता है, चना गुड़ या फिर पेड़े। तो दीदी ने पेड़े और चना गुड़ दोनों की ही प्रसाद बांटा था। सबसे पहले दीदी ने 6 सुहागनों को बांट दिया और बाद में उनसे ही अपने कोछे में लिया, अपने कोछे में यानी अपने पल्लों में लिया। और उसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने पास से हम सबको भी बांटा। इस तरह से अवसान देवी की आराधना की जाती है। तो इन सभी सुहागन औरतों को देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए जैसे दीदी ने सबके पास से थोड़ा थोड़ा लिया, उसी तरह से हर एक जो यहाँ पे सुहागन बैठी वो अपना कूड़ा खुद नहीं उठाएगी, यानी उनके हिस्से में जो प्रसाद दिया गया है वो अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देगी और दूसरा वाला अपने। ऐसे प्रसाद की अदला बदली होती है और इस तरह से इस पूजा विधि को संपन्न किया जाता है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पे किस तरह से किया जाता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताएं। इस तरह से अवसान देवी की आराधना करने के बाद, प्रसाद बांटने के बाद, एक दूसरे की अदला बदली करने के, प्रसाद की अदला बदली करने के बाद अवसान देवी की कथा होती है। कथा कोई एक जन बोलता है और बाकी सभी लोग सुनते हैं। और उसके बाद ये जो चद्दर है ना, इसको लपेट के अवसान देवी का रूप दिया जाता है। नीचे से 2 पैर बनाए जाते हैं, ऊपर से मुँह बनाया जाता है। तो वो सब आगे आने वाली क्लिप में आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। प्लीज़ वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर बने रहिए। अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं, इतना सोचते सोचते 2 दिन बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को तो इस तरह से प्रसाद को आपस में सुहागन लोग बांटने के बाद अब प्रत्येक सुहागन सभी को अपने अपने कोछे से प्रसाद बांट रही हैं। और इस तरह से हम सबके पास 7 लोग से मिलकर भी हम सबके पास ही बहुत सारा प्रसाद हो गया था। हम सब लोगों ने बहुत मज़े से प्रसाद खाया। कहते हैं ना, प्रसाद खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब बता नहीं सकते, उनको शब्दों में नहीं बयां जाता है। तो ये जो चना गुड़ ऐसे नॉर्मल खाते हैं और ये जो चना गुड़ और पेड़े खाते हैं उसमें कुछ अलग सा स्वाद आता है, क्योंकि उसमें अवसान मैया की भक्ति का रस आ जाता है। और अब इसके बाद अब पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद ये जो माता का आसन लगाया गया था, आसन को धीरे धीरे समेटा जाएगा। इसी को कहते हैं गुरकैया खिलाना या गुरकैया चबाना। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए ज़रूर से ज़रूर। तो अब देखिए सभी सुहागन औरतें धीरे धीरे अब माता को स्मरण करते हुए जो उनकी जो नीचे आसन बिछाया गया था उसको धीरे धीरे लपेट रही है और माता का रूप दिया जा रहा है। आपने देखा माता की आराधना इस गीत के द्वारा करते हुए किस तरह से आप देखेंगे कि ये जो आसन था पूरा छोटा कर दिया गया है और इस तरह से नीचे की तरफ माता के पैर, ऊपर मुँह का रूप दिया गया है। और अब माता को तिलक किया जाएगा और फिर से एक बार माता की पूजा आराधना की जाएगी। ऐसा पकड़ के रखता है। ये क्या है ना, अभी घोड़वा वो दबा ये गोड़ है और ये उनका हाथ है। और यहाँ पे ना सिंदूर और टिकली बना ना जो जैसा है, टिकली और सिंदूर लगाना, यही सिंदूर लगा ये है ना, ये है नहीं टिकली चाहिए क्या? बीच में टिकली का मुंह और ये आँख। हाँ दोनों साइड लगाओ, इधर इधर बीच में और आँख बना दी।
यहाँ दीदी अवसान में आके गोड़ धर रही है, यानी कि दीदी उनके पैरों पर अपना मत्था टेक रही है। और अब इसके बाद ये पूजा होने के बाद सभी सुहागन लोगों को ने एक दूसरे माता को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगा। और अब शुरू हो गया है सबको सुहागन लोगों को जो खाना खिलाते हैं उसे कहते हैं सोगले खिलाना। तो वही यहाँ पर हो रहा है, सभी सोगले खिलाने यानी सभी सुहागनों को खाना खिलाने के बाद दीदी मतलब यानी अपनी शक्ति अनुसार आप सुहागन औरतों को सुहागन की कोई भी वस्तु भेंट कर सकते हैं। तो दीदी अब वहीं यहाँ पर वही कर रही है, हर एक सुहागन औरतों को अपनी शक्ति अनुसार कुछ भेंट दे रही है और उनके पैर छू रही है और उनका हल्दी कुंकू कर रही है। तो इस तरह से आज के दिन में रात को माता के जागरण के बाद सुबह शीतला माता के दर्शन करके उनको निमंत्रण दे के बाद में गुरकैया खिलाने का प्रोग्राम हुआ, फिर सोगले खिलाने का काम हुआ। और अब दूसरी तैयारी शुरू हो जाएगी जिसे कहते हैं मंत्री पूजन या खंबा पूजना। तो मंत्री पूजा कैसे की गई, क्या की गई, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर खंबा पूजन भी कहते हैं और मंत्री पूजन भी कहते हैं। तो ये मंत्री पूजा और खंबा पूजन क्या है आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर आइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका ढेर सारा प्यार दीजिए कि ढेर सारे प्यार की कामना करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मेरी दीदी और सुशील ईद की जो मतलब शादी की जो थर्ड पड़ाव कह सकते हैं आप कि पहले रथ जगह हुआ, फिर उसके बाद में शीतला माता का पूजन हुआ, उसके बाद गुरकियाँ खिलाना, सोगले खिलाना और अब फोर्थ जो होता है जो शुरुआत है मंत्री पूजा या खंबा पूजन की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और आपका ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके प्यार के इंतज़ार में बहुत सारा प्यार ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।